दोस्तों आईपीएल का वो वक्त आने वाला है जब करोड़ों का खेल सिर्फ एक हथौड़े की ठक ठक पर तय हो जाता है। जी हाँ, आईपीएल का मिनी ऑक्शन 2025 की तारीख अब सामने आ चुकी है और इस बार मैदान छोटा है लेकिन गेम तो हमेशा की तरह बड़ा ही होगा। दरअसल क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मिनी ऑक्शन 15 दिसंबर के आसपास हो सकता है। बीसीसीआई ने अभी फाइनल तारीख डिक्लेयर नहीं करी है, लेकिन अंदर से खबर ये निकल कर आ रही है कि 13 से 15 दिसंबर का विंडो फिक्स हो चुका है। अब देखना यह है कि ऑक्शन इंडिया में होता है या फिर पिछले सालों की तरह विदेश में सेटअप होगा। हालांकि एक मोटी बात यह आ रही है कि जहां तक है इस बार ये ऑक्शन इंडिया में ही होने वाला है। दरअसल ऑक्शन से पहले की ये जो 2 महीने की विंडो है ना, ये फ्रेंचाइजीज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और क्रूशियल होने वाली, क्योंकि 15 नवंबर तक रिटेंशन की डेडलाइन दे दी गई है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बनेगा टीम का एक्स फैक्टर, ये सब चीजें आपको तय करना होता है। हर फ्रेंचाइजी अब अपने पुराने डेटा, फिटनेस रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस नंबर्स को खंगाल रही होगी। बॉटम 4 टीमों के लिए तो ये सीजन एक मेक और ब्रेक का मूवमेंट रहेगा, क्योंकि पिछले साल की अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद में अब एक बड़ा सर्जरी का टाइम आ चुका है। दरअसल 5 बार की चैंपियन टीम रही चेन्नई सुपर किंग्स की अब फ्रेश एयर चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएसके कुछ बड़े नामों को रिलीज करने की तैयारी कर रही है। इनमें दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन और डेवन कॉनवॉय शामिल हैं। यानी बात साफ है कि परफॉर्मेंस ही अब पासपोर्ट है। धोनी एरा भी खत्म होते होते टीम एक बार फिर से बैलेंस ढूंढ रही है। अब सीएसके चाहती है कि एक्सप्लोसिव यंग और फियरलेस टैलेंट उनके साथ चले, जो कि अगले 3 सालों के लिए एक कोर टीम का हिस्सा बन सके। एमएस धोनी अगर अगले सीजन में लिमिटेड मेंटोर के रोल में आते हैं तो ये फ्रेंचाइजी फिर से ट्रांजिशन 2.0 फेज में होगी, जहां पर फ्यूचर लीडरशिप और फ्रेश एनर्जी ही सबसे बड़ी चाबी होंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो इस वक्त रूमर्स और अनसर्टेनिटी का एपिसेंटर यही टीम बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संजू सैमसन का क्या होगा। टीम के कप्तान खुद ट्रेड रूमर्स में हैं और सोर्सेस के मुताबिक 2 बड़ी फ्रेंचाइजीज उनके साथ बातचीत कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई कि राहुल द्रविड़ के एग्जिट के बाद अब कुमार संगकारा वापस आ रहे हैं, आरआर के हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट दोनों के रोल संभालने के लिए। संगकारा ने 2021 से राजस्थान रॉयल्स को 2 बार प्लेऑफ तक पहुंचाया है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है 2026 सीजन तक के लिए। राजस्थान रॉयल्स तक शायद सैमसन को रिटेन कर लें, लेकिन कुछ बड़े रीशफल्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। दरअसल टीम को इस समय चाहिए कंसिस्टेंसी और बेंच स्ट्रेंथ, एंड संगकारा की फिलॉसफी हमेशा से क्लियर रही है कि टैलेंट से ज्यादा हंगर मायने रखती है। वहीं पर अगर हम बात करें मोस्ट अवेटेड प्लेयर की, तो वो कोई और नहीं बल्कि कैमरन ग्रीन ही रहेगा। ये ऑजी ऑलराउंडर पिछले सीजन में इंजरी के चलते बाहर था, लेकिन अब फुल फिट है एंड मिनी ऑक्शन में बैंक तोड़ कमाई करने वाला है। ग्रीन पहले मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों के लिए खेल चुका है एंड दोनों ही फ्रेंचाइजीज जानते हैं कि एक हेल्दी कैमरन ग्रीन का मतलब है एक पक्का वाला मैच विनर खिलाड़ी, और ऐसे खिलाड़ी को मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये लोग छोड़ें, बल्कि कोई भी नहीं छोड़ेगा। बैटिंग में पावर है, बॉलिंग में पेस है। ग्रीन की डिमांड इतनी हाई है कि इस बार उसकी बिडिंग 15-16 करोड़ तक जा सकती है, और ये देखकर बाकी फ्रेंचाइजीज भी डेस्परेट होंगी एक ऑलराउंडर पकड़ने के लिए। मिनी ऑक्शन देखिए हमेशा ट्रिकी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोर रेडी होता है, सिर्फ गैप्स फिल करने आती हैं टीमें। लेकिन असली गेम यहाँ पर साइकोलॉजी का है। कौन प्लेयर राइट फिट बनता है टीम के पजल में, ये बड़ा सवाल रहता है। सीएसके जैसे फ्रेंचाइज स्ट्रेटेजी ड्रिवन अप्रोच लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर थोड़ा रिस्क लेते हैं, और फिर आते हैं एसआरएच और पंजाब जैसे टीमें, जिनके लिए हर ऑक्शन एक नया रिबूट होता है। इस बार पर्स बड़ा नहीं, लेकिन कंपटीशन तगड़ा ही होगा और उतना ही इंटेंस होगा, क्योंकि हर टीम जानती है कि 2025 से 2027 का साइकिल वही डिफाइन करेंगे। देखिए आईपीएल सिर्फ क्रिकेट तो अब रह नहीं गया है, ये एक कॉर्पोरेट चेसबोर्ड हो चुका है। यहाँ पर हर एक मूव कैलकुलेटेड है, हर बिड एक बेट है, और जब दिसंबर में ऑक्शनर का हैमर गिरेगा तो वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बेचेगा, बल्कि वो हर एक फ्रेंचाइजी के आने वाले समय के फ्यूचर को भी बेच रहा होगा। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर मिलेनियर बनेंगे तो कुछ अपनी लास्ट होप खो देंगे, कुछ नए नाम यहाँ पर चमकेंगे और कुछ लेजेंड्स फेड हो जाएंगे। लेकिन यही है असली आईपीएल का असली ड्रामा। ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई इग्नोर करना इसीलिए नहीं चाहता। सो मार्क योर कैलेंडर्स December 15, क्योंकि उस दिन फिर से शुरू होगा वो खेल जहां किस्मत की कीमत करोड़ों में बोली जाती है, जहां हर फ्रेंचाइजी की हार्ट बीट एक नाम पर टिकती है, और जहां फैंस की आंखों में बस एक सवाल होता है कि हु विल मेक द नेक्स्ट बिग मूव।